Assalamualaikum students, my name is Siddha Tahir. I am from Real Scholars College. I hope you guys are fine. Today's our topic is chapter number 1 of first year, which is number systems. नंबर सिस्टम का हम स्टार्ट लेंगे आज। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातों से। स्टार्ट में ह्यूमन लाइफ बहुत सिंपल थी। काउंटिंग के लिए कोई नंबर्स नहीं होते थे। काउंटिंग के लिए जो मेथड यूज़ होता था वो होता था कंपैरिजन मेथड। अब कंपैरिजन मेथड किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर एक हर्ड्समैन है, उसने अपनी शीप का काउंट रखना है, उसने अपने कैटल का काउंट रखना है कि उसके पास कितना कैटल है, तो वो उसको कंपेयर करता था किसी भी ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल स्टोन से। अब जैसे एक शीप को वो एक स्टोन से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितना उसके पास कैटल है उसके पास उतने स्टोन्स हैं, तो उस तरह वो ट्रैक रखता था अपने कैटल का। फिर ये फर्दर इवॉल्व हुआ मेथड। लोगों ने वर्टिकल लाइन स्टार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल 1 को रिप्रेजेंट किया सिंगल लाइन से, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये। फिर ये मेथड इवॉल्व हुआ। उसके बाद जो सिंबल्स नोटेशन स्टार्ट किए गए, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में एडवांसमेंट आती जा रही थी, वो सिंबल नोटेशन इनफ नहीं थे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, काउंटिंग के लिए। तो फिर जो मेथड जो है वो अडॉप्ट किया गया काउंटिंग के लिए, वो था सेट ऑफ नंबर्स विद बेस 10, जिनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स जो है वो यूज़ होते थे काउंटिंग के लिए, बट फिर नेचुरल नंबर्स जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है x + 3 = 3। अब ये इक्वेशन किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। कोई भी नेचुरल नंबर इसमें अगर हम पुट करें तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसका दूसरे नंबर पे इफ़ेक्ट ना हो। तो नेचुरल नंबर्स को एक्सटेंड कर दिया गया टू होल नंबर्स, 0 ऐड करके। उसके बाद फिर ये जो है वो एक्सटेंड किया गया नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, जो है वो मतलब अगर हम होल नंबर्स के साथ जो है वो अगर नेगेटिव साइन जो है वो ऐड कर दें तो हमारे पास वो इंटीजर्स का सेट बन गया। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर उन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन है, 0 ऐड करके, और उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए तो बन गए इंटीजर्स। ये वो चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लासेस में चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अब नेक्स्ट देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ठीक है, जिसमें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो भी एक इंटीजर है, जो डिनोमिनेटर है वो भी एक इंटीजर है। इंटीजर है मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इस पर रिस्ट्रिक्शन ये होती है जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अब जैसे नंबर्स हैं √16, 3.74, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। जैसे √16 है, इसको हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो 4। अब 4 है सिंपल, तो 4 के साथ 1 को डिवाइड अगर करते हैं तो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर बन गया कि जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है। इसी तरह से 3.7 है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। 3.7 है तो ये 37/10 हो गया। अगर हम पॉइंट ख़त्म कर दें तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जिसमें p एंड q दोनों के दोनों जो है वो इंटीजर्स होते हैं, बट q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल हो जाए तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रैशनल नंबर्स ना हो, मीन्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें, p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3। तो ये हमें पता कैसे चलेगा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम पहले बात करेंगे नंबर्स की इन टर्म्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं। देखिए कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी नंबर है, अगर पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स हैं, मींस फाइनाइट नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 202.04, अब इसके बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, वो अप टू 100 नहीं जा रहा, ठीक है, फाइनाइट काउंट है, फाइनाइट डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। इसी तरह से अगर ये 0.00000415, तो ये फाइनाइट नंबर्स हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो
पॉइंट के बाद जो है फाइनाइट नंबर्स हों, या वैसे ही कोई आपके पास जो है वो डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग नेम से ही पता चल रहा है टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये इनफाइनाइट नंबर्स नहीं है, फाइनाइट काउंट है आपके पास पॉइंट के बाद, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स पी पे क्यू की फॉर्म में। अब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, इस वजह से जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स, उनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हों, वो इनफाइनाइट ना जा रही हूँ, वो फाइनाइट हो। टर्मिनेट का मतलब ये कि टर्मिनेट हो रही हैं, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मीन्स आपके पास जो है वो फाइनाइट डिजिट्स हैं, और ये होते हैं रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट देखिए, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे बट रिकर हो रहे हैं। रिकर का मतलब है रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें 0.9999 ये अप टू सो ऑन जा रहा है, बट ये जो 9 है ये एक ही पैटर्न बन रहा है, ये 999 हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस जो आपके पास 4 डिजिट है वो भी 9 होगा, 5 भी 9 होगा, मीन्स ये रिकर हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। जैसे कि देखें नंबर है 0.1212, हमें पता है इसके आगे भी 12 ही आएगा, उसके आगे भी 12 ही आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। तो ये होते हैं, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होते, लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे कि रिकरिंग डेसिमल्स को किस तरह से फ्रैक्शन में, मतलब किस तरह से जो है वो कॉमन फ्रैक्शन में या किसी रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, रिकरिंग डेसिमल्स क्या हैं, जो कम्प्लीटली डिवाइड तो ना होते हों, मतलब आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, बट आपके पास कोई एक सीक्वेंस बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई रिपीट हो रहा है कोई पैटर्न, तो ये हमारे पास होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो इन ये भी हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग भी जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, रिकरिंग भी जो है डेसिमल वो रैशनल नंबर्स हैं। अब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना होते हों और रिकर भी ना होते हों, जैसे पॉइंट के बाद ये देखें इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो ये 2 4 3 9 2 अप टू सो ऑन, इसी तरह से ये भी आपके पास इनफाइनाइट है और कोई सीक्वेंस भी नहीं बन रहा। तो जो ऐसे नंबर्स हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते, रिकर भी नहीं होते, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम अगर हमें प्रॉपर वे में जो है वो पता देख के ना आइडिया हो रहा हो कि रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, तो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की हेल्प से जो है वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्यू एग्जांपल्स हैं, देखिए 0.25, तो आप ये देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया मतलब मीन्स हमारे पास फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर है तो मीन्स ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, ये इनफाइनाइट आगे डिजिट्स हैं बट एक पैटर्न बन रहा है 3 3 3, तो ये रिकर हो रहा है, इट मीन्स ये भी एक रैशनल नंबर है। बस आप ये केस देखिए, याद रखिए कि पॉइंट के बाद अगर इनफाइनाइट नंबर्स हैं और रिपीट भी नहीं होते तो इरेशनल है, अदरवाइज वो रैशनल नंबर होगा। थर्ड एग्जांपल देखें 2.33 अप टू सो ऑन, तो मीन्स आगे भी 3 रिकर हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब ये देखिए 142857, आगे भी 142857, मीन्स ये 6 डिजिट्स का जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए 01 001 001, बेशक एक सीक्वेंस सा बन रहा है बट वो सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स आपके पास जो है वो एक दफ़ा में जो है वो 00 हैं, आगे 000 हैं, तो ये कोई पैटर्न नहीं होता, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए 1 2 फिर 11 22 111 222, तो सेम पैटर्न तो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। 7 देखिए 1.414235, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो 8 भी एक इरेशनल नंबर है और 9 भी एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर्स जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स भी आ रहे हैं और वो कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, अदरवाइज बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब आप देखिए पाई क्या होता है, ये जो 3.141592, ये पैटर्न भी नहीं बन रहा, इनफाइनाइट भी है, तो ये एक इरेशनल नंबर है जो कि पाई की रिप्रेजेंटेशन है। पाई होता क्या, अगर हम किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड कर दें, देखिए अगर ये एक सर्कल है
जैसे स्क्वायर का किसी भी आपके पास जो है वो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो जैसे पेरीमीटर होता है उसकी बाउंड्री होती है, इसी तरह जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अगर आप किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड करें, डायामीटर क्या होता है, जो ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो रही हो, तो हमारे पास वो पाई के इक्वल होता है। तो पाई की बेटर अप्रॉक्सीमेशन हमने जो है वो अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। 22/7 भी उसके लिए यूज़ करते रहे हैं, 3.14 भी। वैसे तो 22/7 यूज़ होता है, लेकिन उसकी जो बेटर अप्रॉक्सीमेशन होती है वो 355 और 113 के इक्वल होती है, और उससे भी बेटर होती है वो 3.14159 होती है। तो जो इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, मतलब बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन, सॉरी। और ये भी है, तो ये जो काउंट्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और वैसे क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है तो मीन्स इनफाइनाइट डिजिट्स आते जाएंगे, तो आप कंप्यूटर की हेल्प से इसको 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक भी पाई को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, मैंने बात की नंबर सिस्टम्स की। नंबर्स जो है ना 2 तरह के होते हैं। एक रियल नंबर्स में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, अगर उनको आप कंबाइन कर दो, उनका यूनियन ले लो, तो वो रियल नंबर्स होते हैं। अब आप देखें रैशनल नंबर्स, क्योंकि ऐसे कोई भी नंबर जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, तो कोई भी नंबर, इवन नेचुरल नंबर भी है, उसको भी 2/1 की फॉर्म में रैशनल नंबर लिखा जा सकता है। तो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, वो सब क्या हैं? वो रैशनल नंबर्स ही तो हैं। रैशनल नंबर्स और अगर आप इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दो, मीन्स जितने भी पॉइंट्स में हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग है, चाहे वो जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, जैसे भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर इसमें कि इमेजिनरी नंबर्स आ जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और वो किसके इक्वल होता है? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन। तो हम सबसे पहले जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगर हम एडिशन लॉज देखें रियल नंबर्स के, तो टोटल 5 लॉज हैं आपके। फर्स्ट वन क्या है? क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं, एक नंबर सपोज मैंने कह दिया 2 है, सेकंड नंबर 3 है। अगर कोई 2 नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर्स है, अगर उनको ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ एडिशन की जो है वो रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो जो नया नंबर आएगा वो भी तो रियल नंबर होगा। तो यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं ए बी, वो रियल नंबर्स हैं, अगर हम उनको ऐड अप करें तो जो उनका आंसर आता है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। मीन्स जो है वो इमेजिनरी नहीं आ जाएगा, उसके साथ कुछ से आयोटा नहीं आ जाएगा, वो भी रियल नंबर ही होगा। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि अगर हम कोई 3 नंबर्स हैं हमारे ए बी एंड सी, वो जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सी मिसिंग है। अगर आप क्या काम करो, इनका ऑर्डर चेंज करो, उनको ऐड कर रहे हो। अगर आपके पास a + b + c, उसमें अगर आप पहले b और c को ऐड कर दो, अच्छा इनकी पोजीशन नहीं चेंज करनी, सिर्फ ऑर्डर की बात कर रही हूँ। अगर आप b + c करो पहले और फिर उसके आंसर को a में ऐड कर दो, या तो आप ये करो कि पहले a + b, मतलब a को ऐड करो b में, उसके बाद c ऐड कर दो, तो तब ये दोनों साइड्स इक्वल ही रहेंगी। कुछ जो है वो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, जिसमें ऑर्डर चेंज होता है वो है एसोसिएटिव लॉ, और जिसमें हम बात करेंगे पोजीशन चेंज होती है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर आप a + b करो वो इक्वल अगर आप a + b करो तो वो b + a के इक्वल होता है। मीन्स अगर आप 2 + 3 करो तो वो 3 + 2 के इक्वल ही होगा। मीन्स अगर आप पोजीशन चेंज भी कर दो तो रियल नंबर्स में तो कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल ही होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है? आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी नंबर पर कोई इफ़ेक्ट ना डाले, ठीक है, वो किसी नंबर को इफ़ेक्ट ना कर रहा हो। तो एडिशन की रिस्पेक्ट से एक ऐसा नंबर जो किसी और नंबर में ऐड हो तो आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आता, तो वो होता है 0। तो यही लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर a जो है वो रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, उसमें एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है
जो कि अगर ऐड हो जाए, चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड हो या राइट साइड से ऐड हो, मतलब a+0 हो या 0+a हो, तो वो नंबर जो है वो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, उसमें कुछ जो है वो चेंज नहीं आता। तो आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जो कि किसी पे नंबर पे इफ़ेक्ट नहीं डालता। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर जो उसके साथ ऐड हो जाए किसी नंबर में, तो आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसमें अगर इन्वर्स ऐसा नंबर इन्वर्स ऑफ ए ऐड हो तो आंसर में आइडेंटिटी मीन 0 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? जैसे 2 है, 2 में क्या ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, -2। तो एडिटिव इन्वर्स, अगर आप इसकी जो है वो स्टेटमेंट देखिए, एक ऐसा मतलब अगर हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट -a, मत मीन्स एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर उसको हम ए में ऐड कर दें तो आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन लॉज देखिए, सारे वही वाले लॉज हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ क्या है? कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी तो रियल नंबर ही होगा। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ है कि अगर आप ए, बी और सी 3 रियल नंबर्स हैं, अब बी को सी से मल्टीप्लाई करें, उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई करें, या आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके आंसर को सी से मल्टीप्लाई करें, तो वो एक ही बात है। मीन्स अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव लॉ भी जो है वो सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूट कर देना मीन्स उनको स्विच कर देना, उनकी पोजीशंस को स्वैप कर देना। अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल होता है बी इंटू ए के। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने बात की आइडेंटिटी की, एक ऐसा नंबर जो किसी और नंबर पे इफ़ेक्ट ना डाले। एडिशन में जो हमने देखी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि ऐड होने से कोई जो है वो इफेक्ट ना आए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लाई होने से कोई इफेक्ट ना आए। तो ऐसा नंबर जो कि किसी नंबर पे इससे अगर मल्टीप्लाई हो तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो होता है 1। इट मीन्स 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रियल नंबर्स की। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। अब जैसे 2 है तो 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? उसका रेसिप्रोकल 1/2। तो यही लिखा हुआ है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स मीन्स उसके रेसिप्रोकल की बात हो रही है। अभी तक हमने जो लॉज देखे हैं वो एडिशन के देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन के देखे हैं। तो एक ऐसा लॉ जो दोनों का कंबाइंड होता है, मतलब जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो जो हम मल्टीप्लाई करते होते हैं 2 × x + 2, वो असल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही हम जो है अप्लाई कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपके पास क्या हो a × b + c है तो a जो × b + a × c हो जाएगा। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बाहर, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसी तरह अगर मैं एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन देखनी है तो ये देखिए a प्लस अगर b × c है वो किसके इक्वल होगा? a + b × ये सॉरी भी a9 लग रहा है, a + c के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम शुरू की क्लासेस से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से गो थ्रू करिएगा और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी कम्युनिकेट करिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।